Now let's move forward with the next topic which is radius of gyration. अब रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से डिनोट करते हैं. अब रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब ये जो डेफिनेशन है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देती है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज वेरी वेरी सिंपल. रेडियस ऑफ गायरेशन का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है. इसको के से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम. ये फॉर्मूला हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करके देगा. इसके अलावा रेडियस ऑफ गायरेशन में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज अ मेजर अबाउट विच द मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हमें उसका एक आइडिया देता है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करना है? हमें बोला गया रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो एक यूनिफॉर्म रॉड का. तो रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ml²/12 होता है. उसको m से डिवाइड कर देंगे. अंडर रूट के अंदर इसको सॉल्व करके रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा निकल के आ जाएगा. लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन. तो ये हमारा फॉर्मूला है. हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन. फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन about a perpendicular axis passing through its center. Find the radius of gyration of a disc. हमें बॉडी पता होनी चाहिए किसका निकालना है. So find the radius of gyration of a disc about a perpendicular axis passing through its center. हमें radius of gyration बताना है. सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. ये डिस्क है. इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है. हमें पता है जब सेंटर से एक्सिस पास होती है परपेंडिकुलर होती है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2. अब करना कुछ नहीं है, सीधा इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है. रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास. तो हमारा के निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ आई होगा हमारा mr²/2 डिवाइडेड बाय m. हमारा के हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 2m. m से m कैंसिल. हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन निकल के आ गया है r²/2 का अंडर रूट, जो होगा r डिवाइडेड बाय √2. सो दिस इज आर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क. इतना सिंपल है रेडियस ऑफ गायरेशन को समझना. सॉरी अबाउट दैट जो आपको दिख नहीं रहा था. अब रेडियस ऑफ गायरेशन को समझना इतना सिंपल है. सीधा इसको सॉल्व किया हमने, r²/2 आया. इसको अंडर रूट हमने इस तरीके से लिख दिया r/√2. दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क. तो इतने इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. सारे के सारे रेडियस ऑफ गायरेशन के प्रॉब्लम्स इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं. Just one formula to keep in mind, which is k is equals to under root of I by m. So now let's look at this question. I would like you to try this first और उसके बाद आप मेरा solution देखिएगा. काफी simple है. इसमें हमको बोला है find the radius of gyration of a body having moment of inertia as 20 kg meter square और mass 4 kg. तो moment of radius of gyration का formula हमें क्या बोलता है? Moment of inertia divided by m. हमें दोनों चीजें दी गई है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 20 है, मास हमारा 4 है, तो ये √5 हमारा आंसर रेडियस ऑफ गायरेशन का आ गया है. सो इट इज दैट सिंपल. एंड ऐसा नहीं सोचना है कि ये इतना सिंपल टॉपिक है तो इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे या नहीं. डेफिनेटली इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक. अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. सो हैव अ ग्रेट फोकस ऑन दिस. और इसको पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है. फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस. एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास और रेडियस सेम है. इनके रेडियस ऑफ गायरेशन का हमें रेशियो निकालना है. मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर. उसको मैं HS और SS से डिनोट करूंगा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I hollow sphere डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I solid sphere डिवाइडेड बाय m. एम आई करेक्ट? रेडियस ऑफ गायरेशन का हॉलो स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला है.
इजी, हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब हमें पता है कि आई ऑफ हॉलो स्फीयर होता है 2/3 mr², ये हमने लर्न की हुई क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय m, और ये पूरा अंडर रूट में डिवाइडेड बाय, अब सॉलिड स्फीयर का आई होता है 2/5 mr², ये भी हमने लर्न करके रखा है, डिवाइडेड बाय m, और ये भी पूरा अंडर रूट में। तो लर्निंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू विल ऑलवेज हेल्प यू, जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया। तो ये बन के आएगा 2mr²/3m होल अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2mr²/5m, ये भी पूरा अंडर रूट में। तो यहाँ पे मास और मास कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2r²/3 इनसाइड ऑफ रूट डिवाइडेड बाय 2r²/5 इनसाइड ऑफ रूट। ये हमारा फाइनल कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। अब करना हमें ये है कि हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है और इनका रेशियो निकाल लेना है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, k ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय k ऑफ सॉलिड स्फीयर। ऊपर में हमारे पास में क्या है, लेट्स लुक। ऊपर हमारे पास है 2r²/3 और नीचे है 2r²/5 इनसाइड ऑफ अ रूट। तो वो वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं, 2r²/3 डिवाइडेड बाय 2r²/5, ये दोनों रूट के अंदर है तो इन रूट के अंदर रखेंगे। अब रूट हटाने का एक सिंपल तरीका क्या है कि हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें, यानी k हॉलो स्फीयर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k सॉलिड स्फीयर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r²/3 अपॉन 2r²/5। स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया, 2r² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5 जो कि बनेगा 5/3। तो हमारे पास आया k हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय k सॉलिड स्फीयर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की थी। ये आया हमारे पास 5/3। तो अब जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो k हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय k सॉलिड स्फीयर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ रेशियो निकालना है, तो अंडर रूट 5/3 हमारा फाइनल आंसर है।